काला कानून रद्द करो, नवी पेंशन बंद करो, पेंशन नहीं देने वाली सरकार मुर्दाबाद, साडा एका जिंदाबाद, साडा एका बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, नवी पेंशन रद्द करो, काला कानून रद्द करो, काला कानून रद्द करो, साडा एका जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, नवी पेंशन। मैं डॉक्टर रामचंद्र डबास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। हम लोग दिल्ली से यात्रा लेकर निकले हैं और पूरे भारतवर्ष में यात्रा कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन स्कीम लगा दिया और उसमें इसका बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार किया गया कि करोड़ों रुपए मिलेंगे, पेंशन हो जाएगी, इससे अच्छी स्कीम रहेगी। लेकिन अभी जब कुछ साथी रिटायर हुए हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए घातक सिद्ध हुई है। और जो पुरानी पेंशन थी, अगर आज किसी की वो होती तो 30,000 होती, नई पेंशन स्कीम में उसको मात्र 2826 रुपये मिल रहे हैं, यानी 11 गुना कम पेंशन है पुरानी पेंशन के मुकाबले। पुरानी पेंशन में हम गारंटीड 50% बेसिक पे का पुरानी पेंशन चाहते हैं जो पहले लागू थी। ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन हमारे स्वास्थ्य का, हमारे बुढ़ापे का, हमारे सामाजिक और आर्थिक संरचना का आधार थी। उसे हमें समाज में इज्जत मिलती थी। हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए। मैं दीपक पंत, सेक्रेटरी अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ। हमारे यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये दुनिया की इकलौती ऐसी फाइनेंशियल स्कीम है जिसमें कि इन्वेस्टर को ये पता नहीं है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है और कितनी वृद्धि हो रही है। अगर मेरी सैलरी से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन अगर कट रहा है, मुझे नहीं पता है कि आज उसकी वैल्यू क्या है और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। हम अपनी खून पसीने की कमाई सरकार को जुआ खेलने के लिए नहीं दे सकते। बिल्कुल भी नई पेंशन स्कीम हमें मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 35 वर्ष हम अपनी जवानी के सरकारी सेवा में खपाते हैं, हम कुछ नहीं कमा पाते। एक सरकारी कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके अपना एक फ्लैट खरीद पाता है और उसके बावजूद अगर उसकी ज़िंदगी भर की कमाई नई पेंशन स्कीम में झोंक दी जाए, मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगा रखा है और लास्ट में हमें कह दिया जाए कि आपकी मार्केट वैल्यू ये है कि आपको 800 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी, तो ये स्कीम कतई मंजूर नहीं है। आज देश के लाखों लाख कर्मचारी इसके लिए एकजुट हो गए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को एक महारैली हुई थी जिसमें 2 लाख सरकारी कर्मचारी पूरे देश के थे। तब से सरकार हिली हुई है। हमारा भारत यात्रा का एक ही मकसद है कि जन जन तक ये मांग पहुंचाई जाए, क्यों ये कर्मचारियों की नहीं, आम जनता की लड़ाई है। मैं सुभाष चंद्र, जनरल ਸਕੱਤਰ पंजाब गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर एसोसीएशन के बिहाफ से बोल रहा। पुरानी पेंशन जी है ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ एक यात्रा पूरे भारत ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ जा रही है और अहीं सुभाग्य है साडा कि ये यात्रा उन्होंने पंजाब ਨੂੰ भी चुनिया तो पंजाब का पवित्र शहर अमृतसर तो स्टार्ट की गई वाघा बार्डर तो कल ਜਿਹੜਾ ਸੀ प्रोग्राम साडा बटाले ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ पठानकोट सुजानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ पुरानी पेंशन ਨੂੰ बहाल करने जी अपील की सरकार ਨੂੰ ਤੇ मैं भी सरकार ਨੂੰ ये अपील करदा कि पुरानी पेंशन जी है तुरंत बहाल की जाए तो उस ही सरकार हुण भविख विच जिहड़ी राज करेगी, जिहड़ी पुरानी पेंशन की बहाली करेगी। असी अज सारे इत्थे अपनी पुरानी पेंशन की बहाली लई इकट्ठे होए हाँ। AIPTF की गाइडेंस थले PGPTA अज अपन इस रथ यात्रा में योगदान दे रहे हैं।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਗਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰੁੜੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।